Hello everyone, good morning. Now our today's topic is numerical based on dynamic analysis of slider crank mechanism, and this is the part 2, and this is the lecture number 8 for the dynamics of machine lecture series. and आज मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करूँगी। प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस किए थे, क्योंकि हमारा जो थ्योरी कंटेंट है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। इसलिए मैंने अब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं। तो एक बार जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, एक बार उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो have a look on the previous lecture numericals. After that we will proceed further. तो प्रीवियस लेक्चर की यदि मैं आपसे बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे वो आपके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे बेस्ड थे, है ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे वो न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपने एक बार उसको वीडियो सुना होगा शुरू से, तो आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ। जैसे ये न्यूमेरिकल है आपका, इसमें आपसे बोला गया है कि आपको क्रैंक एंगल और आपका मैक्सिमम क्रैंक एंगल फाइंड आउट करना है जहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो जनरली आपके जो सारे ही न्यूमेरिकल्स थे वहाँ पे हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज का ही यूज़ किया था। ये एक न्यूमेरिकल था आपका जहाँ पे आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो फार्मूलाज थे वो सिंपल आपका ओमेगा इंटू आर अंडर ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन 2n, और आपका कॉस एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज़ हुआ था। तो बेसिकली जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे वो आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन एज वेल एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं आपके, वो आपके टर्निंग मोमेंट डायग्राम पे बेस्ड हैं और फ्लक्चुएशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो in today's lecture, that is the lecture number 8, today I am going to discuss numericals that is basically based on the turning moment diagrams. तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम एक और मतलब आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले टर्निंग मोमेंट डायग्राम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ जो कुछ न्यूमेरिकल आपके रह गए थे, आपके जो फोर्सेस के एनालिसिस पे बेस्ड थे, तो मैं आपसे वो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पीपीटी है, हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है उसका हमारा ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है मैकेनिक्स की एज वेल एज मैथमेटिक्स की। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें मेनली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है तो बेसिकली दी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द डायनामिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड the various numericals related or based on the velocity, acceleration and piston efforts, or we can say forces, various forces acting on the various parts. तो बेसिकली आप इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल्स को समझ लेंगे आसानी से इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें आपका न्यूमेरिकल को रीड आउट करके देखते हैं। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस न्यूमेरिकल को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ें और उसमें हमें क्या गिवन कंडीशंस हैं वो हम फाइंड आउट करें, ठीक है। गिवन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना, और सेकंड थिंग कि हमें क्या फाइंड आउट करना है ये ढूंढना न्यूमेरिकल्स में।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। यदि आप न्यूमेरिकल्स में ये आइडेंटिफाई कर लें कि आपको न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन है और सेकंड थिंग कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को मैं शुरू करती हूँ। दी क्रैंक पिन सर्कल रेडियस ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इंजन इज 300 mm, full stop. The mass of the reciprocating parts is 250 kg when the crank has travelled 60 degree from IDC, and the difference between the driving and the back pressures is 0.35 Newton per mm square. The connecting rod length between centers is 1.2 meter and the cylinder bore is 0.5 meter. If the engine runs at 250 rpm and if the effect of piston rod diameter is neglected, then calculate first the pressure on the slide bars, and second the thrust in the connecting rod, and third is tangential force on the crank pin, and fourth is turning moment on the crankshaft. तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये तो आपको डायरेक्टली लिखा हुआ है क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम ये फाइंड आउट करें कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो सबसे पहली लाइन में यदि हम बात करें तो क्रैंक पिन सर्कल रेडियस आपको गिवन है, दैट इज़ आर, एंड वो 300 mm आपको गिवन है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स गिवन है, दैट इज़ 250 kg। इसके बाद हमें थीटा गिवन है एंगल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, व्हेन द क्रैंक हैज़ ट्रेवल्ड 60 डिग्री फ्रॉम आईडीसी। अब क्या है, क्रैंक आपका जो है वो 60 डिग्री ट्रेवल किया है आईडीसी पोजीशन से, मतलब आपका पिस्टन क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ में है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, करेक्ट। तो हम डिग्री से क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि पिस्टन जो है आपका वो एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्डेशन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पिस्टन है वो एक्सेलरेशन वाली कंडीशन में है। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट इज आपको क्या गिवन है, दी डिफरेंस बिटवीन दी ड्राइविंग एंड दी बैक प्रेशर्स इज 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको क्या दिया है, ड्राइविंग एंड बैक प्रेशर्स का डिफरेंस गिवन है, दैट इज P1 माइनस P2 एंड विच इज़ 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपको कनेक्टिंग रॉड लेंथ बिटवीन दी सेंटर्स, कनेक्टिंग रॉड लेंथ बिटवीन दी सेंटर्स इज 1.2। आपको क्या गिवन है, कनेक्टिंग रॉड का लेंथ गिवन है आपको, दैट इज़ 1.2 मीटर, एंड सिलेंडर वो गिवन है, दैट इज़ कैपिटल D एंड विच इज़ 0.5 मीटर। तो आपका mm में 500 mm हो गया। इसके बाद आपको कैपिटल N का वैल्यू गिवन है और कैपिटल N है आपका 250 rpm। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपका, आप ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल N। तो यदि हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल N, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2πn/60। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है n की, दैट इज़ 250, और उसको मैंने डिवाइड किया है 60 से और मल्टीप्लाई किया है 2π से। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, कैपिटल N इन द फॉर्मूला, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज़ 26.2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये सारी जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया, प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स। ठीक है, तो थोड़ी सी हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, और रिवर्स इंजीनियरिंग का मीनिंग है कि आपको जो फाइंड आउट करना है आप उसका डायरेक्टली फार्मूला नोट डाउन कर लो। कि यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स का यदि मैं आपसे फार्मूला की बात करूँ, तो प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार का फार्मूला मैं दिखाती हूँ आपको। फार्मूला आपका होता है, एक सेकेंड मैं दिखा रही हूँ आपको दिस। तो प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार का फार्मूला होता है आपका Fn = Fp tan⁵। ठीक है, तो जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था तो आप सबको पता है कि Fn हमने क्या निकाला था, दैट क्वेश्चन में मैंने लिखा था नॉर्मल प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स और गाइड बार्स।
ठीक है। तो एफ एन हमने जो कैलकुलेट किया था, तो एफ एन का हमारा फॉर्मूला निकल के आया एफ पी 10 ठीक है। तो ये तो सबको पता है, बट अब हम ये एफ पी 10 तक कैसे पहुँचेंगे, ये हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग है। ठीक है। तो एफ पी अब क्या होता है, एफ पी इज वॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन। ठीक है। अब फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट नोन एंड दिस इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, डायरेक्टली। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। अब एफ पी निकालने के लिए, अब एफ पी का भी फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी पिस्टन आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, और उसको हम पिस्टन एफर्ट भी बोलते हैं, दैट इज एफ एल माइनस एफ आई। एफ पी इज इक्वल टू एफ एल माइनस एफ आई। और अब इसमें भी एक मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो फुल फार्मूला होता है एफ पी का, वो होता है एफ एल प्लस माइनस एफ आई प्लस माइनस डब्ल्यू आर माइनस आर एफ। ठीक है। तो आई एम नॉट राइटिंग हियर आर एफ बिकॉज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। डब्ल्यू आर भी मैंने नहीं लिखा, वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, क्योंकि जो हमारा इंजन है वो वर्टिकल इंजन नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरे पास दो ही चीज़ें रह जाती हैं, एफ एल और एफ आई। सो बेसिकली द एफ एल इज द नेट लोड एक्टिंग ऑन द पिस्टन एंड एफ आई इज द इनर्शिया फोर्स। ठीक है। देन वाई आई एम राइटिंग हियर माइनस। अब सेकेंड क्वेश्चन यही राइज होता है कि माइनस साइन मैंने क्यों लिया है। तो रीज़न इज दिस, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमारा पिस्टन 0 to 180 डिग्री ट्रेवल करता है, दैट मीन्स 0 to 180 डिग्री मतलब IDC to ODC ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तब हमारा पिस्टन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। तो जो आपके जो इनर्शिया फोर्स होते हैं वो उसके मोशन को अपोज करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो अभी हमें जो क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है दैट इज 60 डिग्री, दैट मीन्स वो क्या है आपका IDC to ODC ही मूव कर रहा है। तो एट दैट कंडीशन आपका जो पिस्टन होगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। दैट मीन्स वो मोशन को हेल्प नहीं करेगा, रिटार्ड मोशन को अपोज करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब वापस से, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें एफ एल निकालना है, मतलब हमें एफ एल फाइंड आउट करना है, देन हमें एफ आई फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब वापस से न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एल फाइंड आउट किया है। अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ये फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व क्या करना है, क्या हमें न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है। तो अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि एफ एल फाइंड आउट करने के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच यूज़ करनी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं एफ एल, नेट लोड एक्टिंग ऑन दी पिस्टन। तो ये क्या होता है आपका, प्रेशर इनटू एरिया। सबको पता है ये बेसिक फार्मूला होता है, प्रेशर इनटू एरिया। एंड प्रेशर कैसे दिया हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस आपका बिटवीन दी ड्राइविंग एंड दी बैक प्रेशर वो गिवन है आपका। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसलिए P1 माइनस P2 लिखा है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में जो प्रेशर है वो हमें इसी तरीके से दिया गया है। और हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज π/4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर, और प्रेशर होता है P1 माइनस P2 बिकॉज एज पर दी गिवन डेटा इन दी न्यूमेरिकल। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब P1 माइनस P2 का वैल्यू 0.35 आपको गिवन है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपको यहाँ पे गिवन है आपको, दैट इज़ 500 mm। तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एल, दैट इज नेट लोड एक्टिंग ऑन द पिस्टन, एंड विच इज इक्वल टू 68,730 न्यूटन। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, नेट लोड निकल के आ रहा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको निकालना है इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स का, और वी कैन से द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, इसका फॉर्मूला आपका होता है एफ आई इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन। ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो एम आर आपका मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। नाउ सेकेंड इज ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर की हम बात करते हैं तो ओमेगा आपका क्या है, 2πn/60 से आपने कैलकुलेट किया है, तो वो भी आपको नोन है। आर इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। cos theta is also given, that is 60 degree. So what is not given in the question, so you have to calculate the value of n, small n, because small n is not given in the question. ठीक है। तो small n की आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो small n क्या होता है आपका, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द क्रैंक रेडियस।
तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको n का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। n का वैल्यू फाइंड आउट किया है, सो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू दी क्रैंक रेडियस। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे L/R, ठीक है। तो L इज़ 1.2 एंड R इज़ 0.2, सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इज इक्वल टू 4 आपका वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की, सारी वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया। सो दी मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट इज़ 250, ओमेगा इज़ 26.2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r that is 0.3 under bracket cos 60 plus cos 120 upon 4. So after solving this equation what we are getting the value of inertia force that is 19306 Newton, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे inertia force भी कैलकुलेट कर लिया, piston effort भी कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि आपको माइनस साइन क्यों लेना है, बिकॉज द एंगल दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल इज 60 डिग्री। 60 degree, that means the piston is now accelerating, and when the piston is accelerating at that point of time inertia forces are opposing the motion of the piston, they are not assisting. That's why here I am using negative sign, ठीक है। So after putting the values of FL and FI, that is 68730 minus 19306, we are getting the value of FP, that is 49424 Newton, and in kilonewton it will be equal to 49.424 kilonewton, correct। so इस तरीके से हम पिस्टन एफर्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पिस्टन एफर्ट हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पिस्टन एफर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें निकालना था प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स। प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या लिखा है, Fn इज इक्वल टू FP tan phi। आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर ऑन दी स्लाइड बार्स निकालने के लिए, दैट इज FP tan phi। तो FP का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, पीछे निकाला था हमने प्रीवियस स्लाइड पर, और tan phi का वैल्यू निकालना है हमें। tan phi मतलब हमें पाई फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपने ये एक्सप्रेशन, मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराए हैं डायनामिक एनालिसिस में, और तीनों ही डेरिवेशन में मैंने आपको बताया है कि ये साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थीटा इज 60 डिग्री एंड एन इज इक्वल टू 4। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, so sin 60 divided by 4, so which is equivalent to 0.2165, which is equal to 0.2165। तो साइन इनवर्स आप करोगे तो आपको फाई का वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ 12.5, ठीक है। तो आपको 12.5 वैल्यू मिल गई। तो अब आप क्या करोगे, फाई की tan फाई की प्लेस पे क्या रखोगे, tan 12.5, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Fn, एंड दी Fn विल बी इक्वल टू 10.96 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पहला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, आपका थ्रस्ट इन दी कनेक्टिंग रॉड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका थ्रस्ट इन दी कनेक्टिंग रॉड, विच इज़ एफ क्यू इज इक्वल टू FP अपॉन cos फाई। तो FP का वैल्यू आपको नोन है, हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी कैलकुलेट किया था। सो इट इज़ इक्वल टू 49.424, और cos phi, so as you know that phi is equal to 12.5, so cos phi will be cos 12.5. so after solving this expression what we are getting the value of FQ, that is 50.62 kilonewton, ठीक है। तो इस तरीके से हमने FQ का भी वैल्यू सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आगे हमें आइडेंटिफाई करना है टेंजेंशियल फोर्स ऑन दी क्रैंक पिन, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है FT इज इक्वल टू FQ साइन थीटा प्लस फाई। तो अब आपको FQ का वैल्यू भी अभी हमने लास्ट निकाला है, साइन थीटा एंड फाई का वैल्यू भी हमें नोन है, तो हमने सारे वैल्यू यहाँ पे पुट किए। सो द इक्वेशन विल बी 50.62 साइन अंडर ब्रैकेट 60 डिग्री प्लस 12.5 डिग्री, सो द वैल्यू ऑफ FT विल बी 48.28 किलो न्यूटन। इसके बाद हमने टर्निंग मोमेंट फाइंड आउट किया, और टर्निंग मोमेंट का फॉर्मूला आपका होता है T इज इक्वल टू FT इंटू आर। तो FT का एक्सप्रेशन आपने क्या कैलकुलेट किया, FT कितना आया था आपका 48.28, तो आपने वो वैल्यू पुट कर दी, और R आपको पता है 0.3,
तो आपका जो कैपिटल टी दैट मीन्स टर्निंग मोमेंट जो आपका निकल के आया वो आया 14.484 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टेंजेंशियल फोर्स भी निकाल लिया और टर्निंग मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो इसी तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसको मैं पढ़ती हूँ। A vertical double acting steam engine has a cylinder 300 mm diameter and 450 mm stroke and runs at 200 rpm. The reciprocating part has a mass of 225 kg and the piston rod is 50 mm diameter. Full stop. The connecting rod is 1.2 meter long. When the crank has turned through 125 degree from the top dead center, the steam pressure above the piston is 30 kilonewton per meter square and below the piston is 1.5 kilonewton per meter square. Now calculate the effective turning moment on the crankshaft. ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने पूरा रीड आउट कर दिया है। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो मैं गिवन डेटा लिख लेती हूँ यहाँ पे। सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी इज़ गिवन दैट इज़ 0.3 मीटर, एल इज़ गिवन दैट इज़ 4.50 mm और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये स्ट्रोक दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू L/2, कैपिटल L/2. So the value of small r is equal to 225 mm or we can say 0.225 मीटर। n का वैल्यू आपको गिवन है 200 rpm, ओमेगा आपका 2πn/60 होता है। तो आपने n का वैल्यू 200 पुट करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 20.95 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स इज गिवन दैट इज 225, स्मॉल d इज गिवन दैट इज 0.05 मीटर। ठीक है, length of the connecting rod is given that is 1.2 meter and the most important that is theta is given that is 125 degree। तो 125 डिग्री भी आपका कौन सी रेंज में आ रहा है, आपका एक्सेलरेशन वाली एक्सेलरेट करेगा वही रेंज में आ रहा है, तो यहाँ भी आपको नेगेटिव साइन यूज करना है। प्रेशर आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इफेक्टिव टर्निंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, तो इफेक्टिव टर्निंग मोमेंट के लिए आपका फॉर्मूला मैंने आपको भी ऊपर भी कैलकुलेट किया था, तो यहाँ बात करते हैं। आपका फॉर्मूला होता है ये, यहाँ मैंने क्वेश्चन को एलाबोरेट कर दिया है। एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, एफ टी का एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है, एफ टी इंटू आर, तो एफ टी इज इक्वल टू एफ टू इंटू साइन थीटा प्लस 5/cos 5। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमने एलाबोरेट कर दिया है टर्निंग मोमेंट का। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, एक तो आपको पाई का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पाई कैसे फाइंड आउट करते हो आप, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। तो थीटा आपको गिवन है दैट इज 125, और एन कैसे फाइंड आउट करते हो आप, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइड बाय क्रैंक रेडियस, मतलब L/r से आप एन निकाल लोगे, तो आपका ये एफ पी सॉल्व हो गया यहाँ पे। ठीक है, सॉरी आपका ये पाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, थीटा आपको गिवन है, साइन और कॉस भी पता है। अब मेन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एफ पी फाइंड आउट करना है। यदि आपने एफ पी भी फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पे। अब एफ पी फाइंड आउट करोगे तो एफ पी में क्या होता है, नेट पिस्टन एफर्ट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एफ पी, तो उसके लिए आपको एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अब आप क्या करोगे, आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पे एरिया ऑफ द पिस्टन निकाल रहे हो 5/4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर, तो आपका निकल के आया 0.0707 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द पिस्टन रॉड आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका कितना निकल के आ रहा है 0.00196 मीटर स्क्वायर। आपने एरियाज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आप फोर्स ऑन दी पिस्टन निकाल रहे हो आप, डेट इज इक्वल टू एफ एल इज इक्वल टू पी ए, प्रेशर इनटू एरिया होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया P1A1, ये आपका क्या है, क्रैंक एंड प्रेशर होता है, एक होता है बैक एंड प्रेशर। ठीक है, तो क्रैंक एंड और बैक एंड से आप बात करोगे तो एक साइड तो पूरा इफेक्टिव रहता है और दूसरी साइड आपको क्या करना होता है, आपको पिस्टन रॉड का एरिया को माइनस करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, P2 इज इक्वल टू A1 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की, 30.10³ मल्टीप्लाइड बाई 0.0707 माइनस 1.5 इंटू 10³ अंडर ब्रैकेट 0.0707 माइनस 0.00196 न्यूटन। इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन में होगी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एल दैट इज इक्वल टू
2018 न्यूटन। ठीक है, आपको 2018 न्यूटन में आपको वैल्यू मिली। अब एन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज इक्वल टू एल बाय आर, तो आपने निकाल लिया 5.33। इनर्शिया फोर्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर आर अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन एन। तो आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, 225 अंडर ब्रैकेट 20.95 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.225 अंडर ब्रैकेट कॉस 125 डिग्री प्लस कॉस 250 डिग्री अपॉन 5.33। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू -14172 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है, अब आपका वर्टिकल इंजन है, तो आपके जो आपके मास होगा जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का, वो क्या करेगा, आपके वेट को असिस्ट करेगा, बिकॉज योर पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए क्या होगा, आपको नेगेटिव साइन यूज़ करना है। तो आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट कर दी, एफ एल का वैल्यू, एफ आई का वैल्यू और एम आर जी मतलब मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स दैट इज़ 225 और जी इज़ 9.81। ठीक है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, तो आपको एफ पी का वैल्यू कितना मिला, 18.18397 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपने फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन होता है। तो आपने सॉल्व करके आपने फाई का वैल्यू फाइंड आउट करा, दैट विल बी इक्वल टू 8.84। अब आपके पास सारी ही वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जो आपका इफेक्टिव टर्निंग मोमेंट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है टी इज इक्वल टू एफ पी इंटू साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव मल्टीप्लाइड बाय आर। तो सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ फार्मूला में पुट कर दी हैं, और जो आपका आंसर आया है वो टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू आया है आपका 3021.6 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमने टर्निंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो मैंने आज आपसे दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा खुद से कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ रिव्यू कर देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया है। तो एक तो हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, इसमें हमने प्रेशर ऑन दी साइड पार्ट्स फाइंड आउट किया, थ्रस्ट इन दी कनेक्टिंग रॉड डिस्कस किया, टेंजेंशियल फोर्स फाइंड आउट किया और टर्निंग मोमेंट निकाला। ठीक है, दूसरा जो न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था उसमें हमने टर्निंग मोमेंट कैलकुलेट करना सीखा। तो आई होप आपको दोनों ही न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ऑन दी बेसिस ऑफ दीज न्यूमेरिकल, तो आप उसे सॉल्व करके देखिएगा वो आपको मतलब आपसे हो पा रही है नहीं या नहीं। सो नाउ दिस इज़ दी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएंगे। इसके बाद ये आपके रेफरेंसेस हैं। नाउ इन टुडेज़ लेक्चर हमने आज ये दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा कि आई होप कि आपको समझ में आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग माई लेक्चर।